इस प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को हम और हमारी पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन बंधन करते हैं। बाबू जी, ये कलाकारों का गढ़ है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। हम तो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे के समान है। बाबू जी, अगर हम सा कलाकारों से कोई जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, अपना नादान बच्चा समझकर माफ कर देना बाबू, क्योंकि मेरी इज्जत आप सबके हाथ में है। बाबू, आप मेरी परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य है। बाबूजी, मेरा एक बंदा जिसका नाम रतन है, उस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। कहा गया है बाबूजी, कितनी भी गरीबी क्यों न हो, लेकिन विद्या एक ऐसा धन होता है जिसे कोई बांट नहीं सकता। वो विद्या जिसे मिल जाए वो एक न दिन कुछ न कुछ बन के दिखाता है बाबूजी। और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली। आज सब हैरत में होंगे बाबूजी कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा, ये गरीब कहानी है। मेरे पिताजी और मनहर की अप्पू जान दोनों आदमी एक फैक्ट्री में काम करते थे। बाबूजी, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था। एक दिन मनहर के अब्बू जान की तबीयत अचानक खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए। कहा, दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया। तब मेरे पिताजी ने धीरज बधाया, नहीं दोस्त, ऐसे ये कुछ नहीं होगा। तब मनहर के अब्बू जान ने कहा, भाई, अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे तुम्हारे 2 बेटे हैं, वैसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण करना। यही कहते कहते बाबूजी उनकी तबीयत बिगड़ती गई। मेरे पिताजी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका मेरे पिताजी उनका कफन दफन कराए बाबूजी। और मेरे मनहर भाई की उस समय उम्र 5 वर्ष थे। आज मेरा मनहर भाई नौजवान हो गया है। अजमेर शरीफ का उर्स लगा हुआ है। मेरा भाई उनकी जियाद करने के लिए गया है। और मेरे पिताजी जमींदार से खड़सी के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे बाबूजी, और कर्ज को अदा नहीं कर पाए। उसके पहले भगवान को आज 500 रुपया 5000 बन गया बाबूजी। घर में एक फुटा दाना नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है बाबू। मेरा मुंडा रतन वहां से संदेशा भेजा है कि भैया, मेरा इम्तिहान करीब आ गया है। अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्या मेरे परमात्मा आज मुझे इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। कहां से मैं जमींदार का कर्ज अदा करूं और मैं कहां से मुन्ने की फीस जमा करूं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। आज उसके बाद मेरी नसीब जहां ले जाएगी बाबूजी।
नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी मैं आपके पास आया करता था भैया, आप बहुत हंस के बोलते थे, लेकिन आखिर आज क्या बात है भैया जो आप रो रहे हो भैया, रो रहे हो? संजय, तुझे नहीं मालूम बुड्ढा, अपना रतन जो भाई है ना, वहां से संदेश भेज दिया। कैसा संदेश भैया? भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और तुम जानती हो संजय, पिताजी 500 रुपया जो कर्ज लाए थे वो 500 रुपया अदा नहीं कर पाए मुन्ना, और पिताजी भगवान को आज जो 500 रुपया 5000 बन गया। तो बताओ संजय, कहां से मैं मुन्ने की फीस जमा करूं और कहां से जमींदार का कर्ज अदा करूं? बड़े भैया हम सब यहाँ पे रहेंगे, न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी, न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए 1 हफ्ता दौड़ाता है भैया। भैया हमारे विचार में एक बात ये आ रहा है। कौन सी बात है बुड्ढा? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। अगर परदेश चलेंगे काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। देखिए बुड्ढा, अभी तो शाम हो गया है, हम दोनों कहाँ चलेंगे? भैया शाम हो गया है, ऐसा करिए आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो काम करके आ रहा हूँ, मैं भी आराम करूंगा, सुबह होते ही परदेश निकल चलेंगे। ठीक है बुड्ढा, जाओ आप जल्दी आराम। शंकर का नाम दिया संजय बाबू। ये बता के ये है गरीबों की बस्ती। हाँ हाँ यही है गरीबों की बस्तियां जहाँ पर मोहना भी एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहता है। आवाज लगा बोल हरामजादे से ठाकुर शेखर सिंह तेरे तहरीक पर खड़े हैं। ठीक है बाबू, अभी आवाज मैं लगा रहा हूँ। ओहो, ये रही गरीबों की झोपड़िया, और ये गरीब लोग झोपड़पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे जाने दो, इसमें मेरा क्या जा रहा है, आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ। झोपड़ी के अंदर कोई होगा जरूर ही बोलेगा, इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? अरे कोई हो तो बाहर निकालो। क्यों हुआ है हो? क्यों बात है क्या भैया? क्या बात है भैया, कहे तो चिल्लाता है बाबू? नाम क्या है भैया? हमारा नाम मोहन कुमार है। अरे मोहन, कब से गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ? तेरी झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे जमींदार बाबू शेखर आए हुए हैं। भैया अगर हमारी जरूरत नहीं बुड्ढा तो हमको बुलवा लेता बाबू। ओहो, तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें बुलाए हैं, आ जाओ। और जाते सूद बाबरी 2 टके का छोकरी बैठकर अपने झोपड़ी में आराम फरमा रहा है मोहन। शायद ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया तू। बाबू साहब, आपका कर्ज भूल है बाबू? मैं क्यों और किस लिए आया हूँ? मेरे बातों पे गौर करो। आज कई दिन हो गए बाबू, काम की तलाश में गए, काम नहीं मिला बाबू। आज 2 दिन हो गए, एक टूका रोटी नहीं मिली बाबू।
रोटी का तेरे ठेका नहीं लिया रे। सुन मेरी बात, तो सुन बे सखरा बात हमार, तो सुन बे मोहना बात हमार, तुया ना कर जा अभी हमार। साल का दिन बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, क्या सुन बे मोहना बा। शोध सागरी बाप का लिया हुआ क्या जो साले भूल गया तो। बाबूजी मेरी बात सुन लीजिए। पाई पाई का लाचा, पाई पाई का लाचार, कहाँ से रुपया दूसरे बचपन में माता पिता बेसहारा कर गए, हम दोनों भाई को बेसहारा कर गए, दाने दाने का दाने दाने का मोहताज, कहाँ से रुपया दो 5,000। मोहने चुकाना पड़ेगा, मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं मान चू तो दिखा। कर्ज तो तुझे देना होगा मोहन, वरना तेरे बदन की खाल खींच लूंगा। अरे नागी में बाबूजी, बाबूजी को सता
कुछ दिन के लिए मुझे समय दे दो, मैं आपका कर्जा। हरामजादे साले, 2 टके का छोकरा हरामजादा साला। दारू पीने के सालों को पैसा है, गांजा पीने का पैसा है, इस बाइक को किन ड्रग्स से प्रयोग करते हैं हरामजादे साले। लेकिन ठाकुर का कर्ज देने का मोहना, अब तुमको मैं बिल्कुल आजाद करता हूं, हमेशा के लिए। बाबू आप कितने महान है बाबू। हाँ महान हूं मैं। आप गरीबों के मसीहा हैं, हाँ गरीबों के अन्नदाता है बाबू। अन्नदाता। जो आज मुझ पर आप इतना बड़ा रहम कर दिए कि आप मेरा कर्ज को माफ कर दिए बाबू। जाओ मोहन जाओ, जाओ आओ मोहन, आज अगर मेरे गोलियों से बच गया तो सबल ठाकुर का कर्ज माफ हो गया। ये रहा नंबर 1।